किसी का भी विकास होगा, छत्तीसगढ़ के गोवंश का विकास होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अपने ही पितृ संगठन से सीख लेके इस योजना का समर्थन करना चाहिए और पुराने दिए गए अपने बयानों को वापस लेना चाहिए। यदि कोई बेहतर काम करता है तो उसका सम्मान होता है, लेकिन आज बीजेपी का स्टैंड फिर से वही है कि आप गोधन योजना के नाम पर, रोका छेका के नाम पर, नरवा गरबा घुरवा बाड़ी के नाम पर और गोठान के नाम पर राजनीति नहीं करें। और आज गोधन योजना की क्यों बात आ रही है? 58-60 वर्षों तक आपने जो राज किया, इसमें कभी आपको गौ पशु की ध्यान नहीं आया, गौ संरक्षण का ध्यान नहीं आया। वर्ष 2019 का बजट खोलकर देख ले केंद्र सरकार का, जो गोबर का जो उपयोग बायोगैस प्लांट के लिए, गोबर गैस प्लांट के लिए, उसका कैसा सदुपयोग हो, इसके लिए कार्य योजना यदि किसी ने पहल की तो हमारी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया। और हमारी सहयोगी रजनी इस वक्त जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। रजनी, हालांकि हम थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेताओं से इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो ये कहा गया कि कांग्रेस इस बयान को राजनीतिक तौर पर देखती है और आरएसएस को भी ये लगता है कि ये योजना काफी लाभकारी हो सकती है, शायद इसीलिए वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए तो असहज स्थिति जरूर बना दी है ये। बिल्कुल, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर बन गई है, क्योंकि एक तरफ जब से गोधन न्याय योजना की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, उसके बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस योजना को लेकर निशाना साध रहे हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात हो, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की बात हो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की बात हो, सभी ने इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। निशाना इस बात को लेकर साधा गया कि सरकार के पास गोबर खरीदने के तो पैसे हैं, लेकिन धान खरीदने के नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के नहीं है। इन तमाम विषयों पर भाजपा लगातार हमलावर रही है। पर अब जब आरएसएस के प्रतिनिधियों ने खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस योजना की तारीफ की है, सराहना की है, तो अब भाजपा के लिए यह असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस भी इसी बात को लेकर निशाना साध रही है कि एक तरफ जहां भाजपा लगातार इस योजना का विरोध कर रही है, वहीं आरएसएस ने खुद आगे बढ़कर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इस योजना को लाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। तो एक तरफ से देखा जाए तो गोबर की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग वजहों से चर्चा में है। कभी गोबर को लेकर कोई वीडियो बना दिया जाता है विपक्षी पार्टी की तरफ से, या कोई बयान दे दिया जाता है, और अब जाकर इस बात की चर्चा हो रही है कि आरएसएस इस योजना का समर्थन कर रही है, और ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा और आरएसएस के बीच का जो मनमुटाव है, जो मतभेद है, वो इस मुलाकात के बाद सामने आया है। कांग्रेस ने यहाँ तक मांग की है कि इस मुलाकात को देखते हुए पितृ संस्था से भाजपा को सबक लेना चाहिए और पहले जितने भी बयान दिए गए हैं इस योजना के खिलाफ, उस बयान को वापस लेना चाहिए। वहीं भाजपा का ये कहना है कि हर बात में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस इस बात को राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस जो कि गाय को लेकर शुरू से संवेदनशील रही है, और इसी वजह से जब ये योजना प्रदेश में लाई जा रही है तो मुलाकात करके मुख्यमंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया गया है। तो दोनों ही पार्टियों का अपना अपना तर्क है, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा इस मुलाकात के बाद असमंजस की स्थिति में, हालांकि किसी बड़े नेता का इस पूरे मामले पर अब तक भाजपा से बयान सामने नहीं आया है। देखना ये होगा कि इस मुलाकात को भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरीके से देखता है, और कांग्रेस का जो आरोप है उस पर क्या प्रतिक्रिया जो है वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की रहती है। और क्या रजनी, जिस तरह की स्थिति बन रही है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता भी जुड़ गए हैं। शिवचंद्र सुंदरानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद भाई साहब। सुंदरानी जी, विरोध कर रहे थे आप लोग लगातार योजना का, लेकिन आरएसएस के प्रतिनिधि मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री से और जो गायों के लिए योजना चलाई जा रही है उसकी तारीफ करते हैं। सर, आप लोगों के लिए बड़ी असहज वाली स्थिति होगी इस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी गोबर योजना का विरोध नहीं किया। गोबर योजना का न हमारे किसी नेता ने विरोध किया है, लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी ने कोई विचार रखे होंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इस योजना का विरोध नहीं करती, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे देश के लिए लागू की है। उसका क्रियान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये योजना तो हमारी केंद्र सरकार की थी। राजपाल आरएसएस के लोग, हमारे संघ परिवार के लोग अगर स्वागत करने गए हैं मुख्यमंत्री का, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। संघ कोई एक राजनीतिक दल नहीं है, संघ एक विचार
विचारधारा है, एक विचारधारा को लेकर चलती है और वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में उनको पसंद करते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को छूट देते हैं। या अन्य लोग भी, ऐसे भी लोग होंगे जो कांग्रेस विचारधारा के होंगे लेकिन वो संघ की विचारधारा से सहमत होते हैं तो संघ में काम करते हैं। तो संघ तो गाय के मुद्दे को लेकर चाहे जो भी काम करेगा उसका स्वागत करेगा, तो उसी रूप में गए होंगे। उससे भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं पे भी कोई गोबर योजना का विरोध नहीं किया। तो सर विरोध तो नहीं किया, लेकिन आप लोग इसको और योजनाओं से तो जोड़कर देख रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि आप लोग वीडियो बनवा रहे थे, जानबूझकर युवा गोबर उठा रहे हैं, उनको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया। न ही गोबर उठाने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। गोबर गाय माँ का हम लोग तो उसको पूजा में काम लाते हैं, हवनों में काम लाते हैं, गोबर का टीका लगाते हैं। हम जिस संस्कृति में पले बड़े हुए गोबर का बड़ा सम्मान करते हैं। हम गोबर के बारे में कभी भी हम हल्की टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सुंदरानी जी, एक सवाल ये भी है कि आप लोग जब सरकार ये योजना लेकर आई तो आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये केवल दिखावा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की सरकार कोशिशें कर रही है, चाहे नरवा गरवा की बात हो, चाहे ये गोवर्धन योजना की बात हो, ये सब आप लोगों को पहले दिखावा दे रहा था। अब आप लोगों का स्टैंड बदल रहा है, ऐसा लग रहा है, जब से आरएसएस की तरफ से इसकी तारीफ की गई है। अभी भी हम अपने स्टैंड में कायम है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार सिर्फ दिखावा करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गाय को लेकर जो बात करती है तो उनको लगता है ये मुद्दा कांग्रेस छीन ले, लेकिन उनको राजनीतिक रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को ले रहे हैं। और नरवा बाड़ी का जो इन्होंने नारा दिया, आप जाके देखें गाँव की क्या स्थिति है, क्या क्रियान्वयन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसी प्रकार कहीं गोबर योजना भी फेल न हो जाए, इस प्रकार का संदेह हम व्यक्त कर रहे थे। आप बने रहिए सुंदरानी जी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सुशील जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सुशील जी। और आप लोगों के लिए तो सर अच्छी स्थिति है कि आरएसएस ने तारीफ कर दी है, बल मिलेगा आपको अपनी योजना को लेकर और ज्यादा। देखिए, गोधन न्याय योजना निसंदेह, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विशेष तौर पर जो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका माहौल उड़ा रहे थे, तंज कर रहे थे। अब उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग इसका ये स्वागत कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए कि सिर्फ राजनीति करने के लिए एक अच्छी योजना जो अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ योजना कभी रूप में बनाई गई है, आने वाली जनवरी में शुरू होता है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी जी, आने वाले जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है उस दिन शुरू की जाएगी। उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस योजना का माहौल उड़ा रहे थे। लेकिन सर, अभी सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम भी इस योजना के विरोध में नहीं हैं। ये योजना तो ठीक है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को बरगलाने की केवल कोशिश कर रहे हैं, धरातल पर काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, सुंदरानी जी ने क्या अपना गोबर ले आके दिया? सरकार ने नहीं दी। सरकार ने अभी योजना शुरू नहीं की, अभी नीति बनी है, नीति बनाई जा रही है। गोबर के रेट फिक्स किए गए हैं, आने वाले हरेली के दिन से गोबर खरीदा जाएगा। बराबर बताया जा रहा है कि सोसाइटी के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से गोबर खरीदा जाएगा। बाद में गोबर प्रोसेसिंग करके उसके बाद में इसका खातों के रूप में किसानों को, फॉरेस्ट विभाग को, औद्योगिक विभाग को, उसके साथ ही दूसरे राज्यों को भी सप्लाई किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से लोगों को जहाँ फायदा होगा, और जो गोबर फेंक दिया जाता था, जो गोबर लोग मवेशी को तो लोग बाहर छोड़ देते थे, इसके कारण हमारी किसानी को नुकसान हो रहा था। आज लोगों में नई आदत पैदा होगी, लोग अपने मवेशियों को अपने घरों में बांटेंगे गोबर के लालच में। इसके कारण जो छत्तीसगढ़ एक फसली राज्य है, 2 फसली 3 फसली राज्य की ओर बढ़ेगा।
इसके साथ ही लोगों में यदि छत्तीसगढ़ में 2 फसली राज्यों ठीक है, जवाब ले लेते हैं श्रीचंद सुंदरानी जी। आपको लगता है कि जो विरोध आपने बहुत जल्दी करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर लेते, एक अच्छी योजना थी और कई बार विपक्ष की भी ये भूमिका होती है कि वो अच्छे कामों में सरकार का साथ दे, लेकिन अब आरएसएस ने तारीफ कर आप लोगों की पूरी योजना पर ही पानी फेर दिया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम कतई इस योजना के विरोध में नहीं है। हम इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सेशन की योजना अच्छी है। मैंने पहले ही बताया कि 2019 में आदरणीय मोदी जी इस योजना को लेकर आए, उसका क्रियान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है। पूरे देश में इस योजना मोदी जी 2019 से लागू करना चाहते थे। ये कोरोना की महामारी आने के कारण ये योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इस योजना का प्रारूप को देखा और उन्होंने यहाँ पे लागू किया है। हम इसको कोई विरोध हम कहीं नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात की आशंका है कि ये इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होगा। ये सिर्फ कागजों में योजना रह जाएगी, ऐसा हमारी शंका है। लेकिन ये विरोध तो सर सुंदरानी तब बनता है जब योजना स्टार्ट होती है। अभी तो योजना को स्टार्ट होने में समय है, जैसा कि सुशील आनंद शुक्ला जी बता रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार बाकी योजनाओं में कांग्रेस सरकार का जो रवैया सामने आया है, जो लक्षण सामने आए हैं, उससे लगता है ये योजना भी हवाई सिद्ध हो जाएगी। सुशील जी, ये जो अब आरएसएस से मुलाकात हुई है, अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस कट्टर विरोधी है आरएसएस की, लेकिन अब जब तारीफ आरएसएस ने की है तो सर वो तारीफ आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है? देखिए, सवाल तारीफ अच्छा लगने का नहीं है। सवाल यह है कि यह एक ऐसी योजना है जो भी इस योजना को समझेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती चाहेगा, जो गायों से प्यार करेगा, जो गोवंश से प्यार करेगा, जो चाहेगा छत्तीसगढ़ बहुफसली कृषि को बढ़े, वह इस योजना का तारीफ करेगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सिर्फ राजनीति करने के लिए, और राजनीति में 15 साल तक जो ये नहीं कर पाए हमारी सरकार कैसे कर ले रही है, इस चौथिया का हमें इसका विरोध करना दुर्भाग्य है। सुंदरानी जी, ऐसा कुछ है क्या कि बीजेपी और आरएसएस में कम से कम छत्तीसगढ़ में एक समन्वय नहीं बन रहा है? सोच अलग प्रकार की दिख रही है दोनों की। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, अपने विचारों को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में संघ परिवार के, आरएसएस परिवार के बड़ी संख्या, लेकिन जरूरी नहीं कि आरएसएस वही करे जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, वही करे जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कहीं न कहीं वो अपनी विचारधारा को लेकर चलती है। कई सारे ऐसे विचारक भी होंगे जो कांग्रेस में भी काम करते होंगे, और अगर आरएसएस ने इसका स्वागत किया है तो निश्चित रूप से आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप कदम उठाया होगा भूपेश सरकार ने। तो ये तो इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सर जो कट्टर विरोधी हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई, देखिए, जो संगठन सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जिसकी नीयत साफ होती है, वो सही चीज को सही कहते हैं, गलत चीज को गलत कहते हैं। मैं स्वयं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ, मैं भी ये बात कहता हूँ कि योजना बुरी नहीं है, योजना अच्छी है, इसका क्रियान्वयन ठीक से हो जाए। गोबर का महत्व आम आदमी तक पहुंचे, खातू के रूप में पहुंचे। गोबर का मैंने पहले ही कहा कि हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं गोबर से। सुंदरानी जी, आपने कहा कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, समाजसेवी संगठन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश करेगी, इसका प्रचार करेगी और आप लोगों को इसका नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, आरएसएस ने कभी कांग्रेस की आलोचना नहीं करी, कांग्रेस ही आरएसएस की आलोचना करते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, वैचारिक रूप से ये अन्य कुछ वोटर को रिझाने के लिए हमेशा आरएसएस को गाली देते हैं, लेकिन आरएसएस गाली देने वाली संस्था नहीं है। आरएसएस तो तपस्वी लोगों की संस्था है। ठीक, सुशील जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया, और रजनी हमारे साथ लगातार जुड़ी रहेंगी, आगे भी उनसे बातचीत हम करते रहेंगे। तो इस पर फिलहाल राजनीति हो रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच, लेकिन सरकार के लिए तो अच्छा है कि आरएसएस भी अब उनकी योजना की तारीफ कर रही है।